नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग को पता ही है कि जो बिहार शिक्षक भर्ती का जो रिज़ल्ट है वो आने लगा है, जिसमें अभी 11th और 12th का जो रिज़ल्ट है वह जारी कर दिया गया है। कुछ ऐसे सब्जेक्ट है जिनका रिज़ल्ट नहीं जारी हुआ है, तो आप वैसे स्टूडेंट जिनका रिज़ल्ट आ गया वो लोग को बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत बधाई। तो आज के इस वीडियो में यही बताने वाले हैं कि टॉप 3 स्टूडेंट कौन कौन है और कौन कौन से सब्जेक्ट में कितना कितना जो सीट था उस पर कितना कितना रिजल्ट आया है, और भी सारी जानकारी बताएंगे। जो स्टूडेंट का रिजल्ट आ गया उनका काउंसलिंग कब से होगा और उनका नियुक्ति पत्र कब मिलेगा, ये सारी जानकारी आज के इस वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा इस तरह के वीडियो और नोटिफिकेशन देखने के लिए। तो पहले बात कर लेते हैं कि जो टॉप 3 स्टूडेंट है जो हर एक सब्जेक्ट में, वो देखिए। तो जो हिंदी में जो टॉप 3 स्टूडेंट है उनका जो पहला नाम है वह शशिकांत पांडे, दूसरा रविशंकर और तीसरा राकेश पांडे है, ये हिंदी में है। फिर इंग्लिश में बात करें तो इंग्लिश में जो है कन्हैया कुमार है, रश्मि कुमारी है और कुमारी अर्पणा है। ये सब क्या है, टॉप 3 स्टूडेंट है। उसके बाद बात करें पाली में, तो जो पाली सब्जेक्ट है उसमें जो टॉप 1 पे है प्रमोद कुमार, उसके बाद है लेखाराम सेलोकर, उसके बाद है शत्रुघ्न कुमार। उसके बाद समाजशास्त्र में देखें तो समाजशास्त्र का जो टॉपर है वह संतोष कुमार है, उसके बाद ममता कुमारी है, उसके बाद है अभिनव कुमार। उसके बाद अर्थशास्त्र की बात की जाए यानी कि इकोनॉमिक्स का, तो इकोनॉमिक्स में जो टॉप 1 है वो मनीष कुमार है, उसके बाद रूबी कुमारी है, उसके बाद लोकेश पाठक। ये टॉप 3 लोग हैं। उसके बाद उर्दू की बात की जाए तो उर्दू में जो टॉप 1 में है वह सजाउद्दीन खान है, उसके बाद मोहम्मद वसी कुजमा है, उसके बाद मोहम्मद गालिब हैदर है। ये सब क्या है, टॉप 3 स्टूडेंट। उसके बाद मैथिली में बात की जाए तो मैथिली में जो टॉप किए हैं वो है अर्चना कुमारी, प्रकाश चौधरी और पुष्पलता झा। उसके बाद फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स में मिथिलेश कुमार ने टॉप किए हैं, लाल की शाह और उसके बाद विजेंद्र मोहन। ये सब क्या है, टॉप 3 स्टूडेंट। उसके बाद मनोविज्ञान, तो मनोविज्ञान में जो अर्पणा कुमारी है वह फर्स्ट आई है, उसके बाद रीता कुमारी और चांदना लक्ष्मी। ये सब क्या है, ये सब टॉप 3 स्टूडेंट। उसके बाद भौतिक की बात की जाए तो भौतिकी में जो है वह मिथिलेश कुमार जो टॉप किए हैं। उसके बाद दोस्तों ये मिस प्रिंट हो गया है, भौतिक और फिजिक्स दोनों एक ही जगह लिख दिए गए हैं। उसके बाद संस्कृत की बात की जाए तो संस्कृत में जो टॉप किए वह जगनारायण मिश्रा टॉप किए हैं, उसके बाद हरे राम राय और उसके बाद प्रियदर्शी पावन। ये सब क्या है, ये टॉप 3 स्टूडेंट है। उसके बाद फारसी की बात की जाए तो फारसी में अब्दुल करीम, मोहम्मद बरकत अली और फ़खरे आलम। ये सब क्या है, टॉप 3 स्टूडेंट। उसके बाद दर्शन शास्त्र, तो वो दर्शन शास्त्र में प्रवीण कुमार, राजेश कुमार, उसके बाद प्रमोद चौबे। ये सब क्या है, टॉप 3 स्टूडेंट है। उसके बाद भूगोल की बात की जाए तो भूगोल में सरवर सादत, भिखारी सिंह और ओम प्रकाश, ये क्या है, टॉप 3 स्टूडेंट है। उसके बाद रसायन शास्त्र यानी कि केमिस्ट्री में, तो केमिस्ट्री की बात की जाए तो इसमें अशोक कुमार, देवेंद्र सिंह और इंग्लिश कुमार, ये सब क्या है, ये सब टॉप 3 स्टूडेंट हैं। अब बात करते हैं हम लोग कि विषयवार पद और रिजल्ट जो है वह कितना आया है। तो देखिए, जो रसायन यानी कि जो केमिस्ट्री में जो टोटल सीट था वह 4999 सीट था और जो रिजल्ट आया है वह 1072 ही रिजल्ट आया है। उसके बाद भौतिक की बात की जाए तो भौतिक में जो टोटल सीट था वह 3022 सीट था और इसमें जो रिजल्ट आया है वह 682 का ही आया है। उसके बाद अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स की बात की जाए तो इकोनॉमिक्स में जो टोटल सीट था वह 997 सीट था और इसमें टोटल 406 रिजल्ट ही आया है। उसके बाद भूगोल की बात की जाए तो भूगोल में 1033 सीट था और इसमें जो पास किए हैं वह 279 लोग ही पास किए। उसके बाद अंग्रेजी की बात की जाए तो अंग्रेजी में 3535 सीट था और इसमें जो पास किए वह 2323 पास किए हैं। हिंदी की बात की जाए तो हिंदी में 3221 सीट था जिसमें से मात्र 525 लोग नहीं पास कर पाए हैं। उसके बाद संस्कृत की बात की जाए तो संस्कृत में तो 1289 सीट था जिसमें से 258 ऐसे स्टूडेंट हैं जो पास किए हैं। उसके बाद उर्दू की बात की जाए तो उर्दू में 1749 सीट था और जो पास किए हैं वह 145 लोग ही पास कर पाए हैं। मैथिली की बात की जाए तो मैथिली में 198 सीट था जिसमें से 48 लोग पास किए हैं। पाली में 29 सीट था जिसमें से 7 लोगों ने इसको क्वालिफाई किया। उसके बाद पारसी की बात की जाए तो पारसी में 305 सीट था और 5 लोगों ने ही इसके क्लियर कर पाए। उसके बाद बांग्ला की बात की जाए तो बांग्ला में 27 सीट था और 1 लोग ने ही इसे क्वालिफाई किए। उसके बाद दर्शन शास्त्र की बात की जाए तो इसमें 170 सीट था और 47 लोग ही इसको पास किए। उसके बाद समाजशास्त्र की बात की जाए तो इसमें 1434 सीट था और 158 लोग ही पास किए हैं। उसके बाद मनोविज्ञान की बात करें तो मनोविज्ञान में 2015 सीट था और 99 लोग पास किए हैं। उसके बाद प्राकृत में देखें
तो इसमें 80 सीट था और टोटल 6 लोगों ने ही पास की है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि रिजल्ट से अनुमान लगा सकते हैं कि यानी कि जो कट ऑफ है वो कम नहीं किया गया है, क्वालिफाई मार्क्स पे ही यहाँ पे रिजल्ट यानी कि सीट भरा गया है। और कितना ऐसे स्टूडेंट है जो क्वालिफाई भी नहीं कर पाए, तो इस तरह से यहाँ पे देख सकते हैं आप। अब बात करते कि जो लोग का ज्वाइनिंग हो गया यानी कि जो रिज़ल्ट आ गया है, तो उनका जो आप रिज़ल्ट आने के बाद उनको नियुक्ति पत्र कब मिलेगा, तो देखिए उनको 2 नवंबर को नियुक्ति पत्र मिलेगा। सीएम जी यानी कि सीएम जो बिहार के सीएम है नीतीश कुमार, वो 2 नवंबर को देंगे गांधी मैदान में। सभी लोगों को यहाँ पे लिखा है, सफल अभ्यर्थी को गांधी मैदान में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 2 नवंबर को नियुक्ति पत्र देंगे। इस संबंध में माध्यमिक शिक्षा निर्देशक कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव ने मंगलवार को पटना के जिला शिक्षा पदाधिकारी को पत्र भेजा। सभी जिलों द्वारा काउंसलिंग सह उन्मुखीकरण 18 से 24 अक्टूबर तक होगा। माध्यमिक के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने सभी डीएम को पत्र भेजकर कहा कि काउंसलिंग स्तर पर दंडाधिकारी और पुलिस बल प्रतिनियुक्त करें, यानी कि जहां जो काउंसलिंग होगा वहां पे पुलिस लोगों को तैनात किया जाना चाहिए। अब देखिए जो आज से जो काउंसलिंग होगा ज़िले में, उसमें आप लोग को क्या क्या लेके जाना है। तो देखिए आप लोग को जो परीक्षा का जो मूल प्रवेश पत्र था यानी कि एडमिट कार्ड और उसकी एक स्व प्रमाणित छायाप्रति उसका जो एक लेके जाना है और एक उसका जीरोक्स लेके जाना है। उसके बाद मूल आधार प्रमाण पत्र और उसकी अविप्रमाणित छायाप्रति यानी कि उसका जो एक जीरोक्स भी लेके जाना है। उसके बाद सभी शैक्षणिक प्रमाण पत्र की मूल और वेबसाइट पर अपलोड प्रमाण पत्रों की अपलोड प्रति जिसमें वाटर मार्क हो, यानी कि जो बीपीएससी क्या किया, जितने भी डॉक्यूमेंट अपलोड किए उस पर वाटर मार्क लगा दिए, तो वो जितना भी डॉक्यूमेंट अपलोड है वो सारा डॉक्यूमेंट लेके जाना है। उसके बाद आपको सीटेट या बीटेट या एसटीईटी का मूल प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फ़ोटो का 3 फोटोग्राफ, आरक्षण दावा से संबंधित मूल प्रमाण पत्र एवं वाटर मार्क प्रति की स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति, जन्म तिथि एवं छूट का प्रमाण पत्र। तो ये सारा डॉक्यूमेंट आपको लेके जाना है, इसको आप लोग देख लीजिएगा और ध्यान से। उसके बाद अपना जो डॉक्यूमेंट है वो लेके चले जाइएगा। उसके बाद देखिए अतुल प्रसाद सर ने जो बीपीएससी के अध्यक्ष है उन्होंने एक ट्वीट किए थे। उनमें बताया है कि ज्वाइनिंग के समय होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, यानी कि जब ज्वाइनिंग होगा ना उसी समय डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। यहाँ पे लिखा है ज्वाइनिंग के समय सभी सफल उम्मीदवारों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। सभी सफल अभ्यर्थी को बीपीएससी पोर्टल पर राजपत्रित अधिकारियों द्वारा विधिवत सत्यापित सभी अपेक्षित प्रमाण पत्र अपलोड करने होंगे। यदि पहले से नहीं किया गया दस्तावेज अपलोड करने पर जोर है, क्योंकि डाउनलोड करने पर ऐसे दस्तावेज स्वचालित रूप वाटरमार्क हो जाएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो लिखे हैं, तो ज्वाइनिंग के बाद आप लोग का क्या होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है। अब बात करते हैं कि जो सीट नहीं भरा है तो वो सीट का क्या होगा। तो देखिए इस बार जो सीट बहुत खाली रह गया, बहुत कम ही बच्चे क्वालिफाई कर पाए हैं, उनका ज्वाइनिंग हो गया है। तो जो अगला जो टीचर वैकेंसी आने वाला है यानी कि बीपीएससी ट्रीट 2.0, तो उसमें जो सीट बचा है उसको ऐड कर दिया जाएगा और फिर अगले बार सारा वैकेंसी निकाली जाएगी। तो आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए अगले बार के लिए। अगले बार क्वालिफाई होइएगा तो अगले बार होने के चांसेस बनता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।